हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, अर्थात जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं बीजेटी। ठीक है, बीजेटी को पढ़ने से पहले कल हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर के लिए हमने पढ़ा था कि शायद बार्डिन तथा ब्रांते ने 1948 में क्या किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। कहाँ पे किया था? अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में। ठीक है, बेल लेबोरेटरी में आविष्कार किया किसने? बार्डिन तथा ब्रांते ने। ठीक है, इन 1948। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था शोकले। शोकले ने क्या किया था? शोकले ने पिन पॉइंट ट्रांजिस्टर के स्थान पर, समझना, पिन पॉइंट ट्रांजिस्टर बनाया था। किसने? सबसे पहले बार्डिन तथा ब्रांते ने। फिर जो शोकले आए उन्होंने बनाया था कौन सा? संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसको जंक्शन ट्रांजिस्टर भी अपन बोलते हैं। ठीक है, तो संधि ट्रांजिस्टर बनाया और फिर क्या हुआ बताइए आपको? बस इस ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर का थोड़ा सा बेसिक। उसमें हमने जाना था कि ट्रांजिस्टर मेनली कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो फर्स्ट टाइप रहता है उसको अपन बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर, NPN ट्रांजिस्टर, और सेकेंड वन इज PNP ट्रांजिस्टर। देखिए, इसके बारे में पढ़ा था और इसके क्या पढ़े थे? फॉर्मेशन के बारे में, कि अपन इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल करें तो अपन कैसे बनाएंगे NPN को? सोचो, दो PN जंक्शन को जोड़ना है, चाहे अपन को सर NPN बोले या PNP बोले। वापस अगेन क्या करना है? दो PN जंक्शन को जोड़ना है, चाहे आपको NPN बनाना हो या PNP बनाना हो। ठीक है, तो देखिए, दो PN जंक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपको NPN की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो NPN की फॉर्मेशन करनी है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? दो PN जंक्शन चाहिए। ठीक है, ये लीजिए, आपने क्या ले लिए? दो PN डायोड ले लिए। ठीक है, अब देखिए, NPN बनाना है तो उस तरफ क्या रहना चाहिए? N रहना चाहिए। तो आप PN को उल्टा करो, आप एक ऐसे कर दीजिए, NP उल्टा तो कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये आ गया P और इस तरफ क्या आ गया? N। अब देखिए, P और P बेस समान हो गए। इसका मतलब अब इनके जो फॉर्मेशन जो ट्रांजिस्टर बनेगा वो कौन सा होगा? वो होगा NPN। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और फिर इसी के साथ हमने इनका क्या पढ़ा था? सिंबल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिंबल भी पढ़ा था। तो सिंबल में कैसे बनाया था NPN का, याद हो तो? देखिए, हमने एक गोल गोल क्या बनाया था? चक्कर बनाया था। फिर एक क्या किया था? ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाया था। ऐसा कुछ कल वाली क्लास याद हो तो, है ना? देखिए, हमने उससे पहले थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर के तीन पार्ट होते हैं। ट्रांजिस्टर के कितने पार्ट होते हैं? मेनली तीन पार्ट होते हैं, जिसको अपन स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं। पहला जो पार्ट रहता है उसको अपन बोलते हैं इमीटर। क्या बोलते हैं? इमीटर। हिंदी में बोले तो उसको अपन बोलते हैं उत्सर्जक। क्या बोलते हैं? उत्सर्जक। ठीक है, अब देखिए, उत्सर्जक को अपन डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल इस। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल ई से। उत्सर्जक के बाद अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? आधार के बारे में। क्या पढ़ा था? आधार के बारे में। ठीक है, आधार कार्ड वाला आधार। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था? उत्सर्जक के बाद आधार कार्ड, और उसके बाद क्या पढ़ा था? कलेक्टर। क्या पढ़ा था? कलेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं संग्राहक, जिसको अपन डिनोट करते हैं शीश। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आज सारा कुछ एक साथ पढ़ेंगे ना। यहाँ पे हमने लिखा है सम इम्पोर्टेंट थिंग, अर्थात कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ट्रांजिस्टर के बारे में यदि याद हो तो ट्रांजिस्टर को पढ़ना और ट्रांजिस्टर को समझना क्या हो जाता है? इजी होता है। यहाँ पे जो मैंने थंबनेल डाला उसमें मैंने बीजेटी ट्रांजिस्टर की फोटो भी डाल रखी है। आप देखोगे तो आपको क्लियर, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब अपन बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट थिंग के बारे में। तो पहले अपन बात कर लेते हैं साइज की। जो हमारा जो जंक्शन बनता है ना, तो उसमें साइज किसका कैसा कैसा रहेगा। ठीक है, ये कल पढ़ा था, आज थोड़ा सा रिकॉल करते हुए बीजेटी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साइज में E और फिर आता है B और ये आता है C। तो बताइए, सबसे बड़ी साइज किसकी थी? याद करो, सबसे बड़ी साइज वाला कौन सा था? सबसे बड़ी साइज वाला था कलेक्टर। कौन था? कलेक्टर। तो कलेक्टर की साइज बड़ी कीजिए। कलेक्टर की साइज कर दी हमने बड़ी, कर दी। ठीक है, इस और फिर बेस की साइज सबसे कम, बेस की साइज सबसे कम। ठीक है, और फिर इमीटर की, तो सबसे बड़ी साइज किसकी? कलेक्टर की। तो कलेक्टर का लगा दिया। फिर उसके बाद किसकी? इमीटर की,
और फिर उसके बाद किसकी, बेस की। ये लीजिए, ये क्या आ गया, साइज। ये इसलिए करवा रहा हूँ, लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। आपको कभी ट्रांजिस्टर ऐसे किताब खोलने की जरूरत नहीं रहेगी, आप सीधे एक स्क्रीनशॉट से भी क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। और बीच में छोटा सा नन्ना सा क्या आ गया हमारा, बेस। क्या आ गया, बेस, ठीक है। और अपन बात की थी कि भाई इनका रेशियो होता है रेशियो 150 है ना, बहुत छोटा, नाम मात्र, बट दिखाने के लिए, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं डोपिंग की। डोपिंग अर्थात मादन, मादन अर्थात अशुद्धि मिलाना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी रहेगी, सबसे ज़्यादा डोपिंग अपन नंबरिंग डाल दें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग रहेगी इमिटर की। किसकी, इमिटर की। फिर रहेगी कलेक्टर की। फिर किसकी रहेगी, कलेक्टर की। आज रीज़न भी पता चलेगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर सबसे कम डोपिंग रहेगी बेस की। किसकी, बेस की। ये लीजिए, आपने बना दिया इसका मादन, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग थी किसके बारे में, इसके बारे में, बीजेटी के बारे में, या फिर कोई भी सिंपल ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करें तो देखिए, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर, यहाँ पे ई आ गया, दोनों के बीच में है तो बी आ गया, और ये साइड में है तो क्या आ गया, सी आ गया। अब पहले ई क्यों लिखा, तो कोई सर्जित करेगा तभी तो कोई कलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए वो कल वाला एग्जाम्पल, आपको मैं कुछ दूंगा तभी तो आप लोगे ना, तो वो सिंपल सी बात होगी। तो इमीटर क्या रहेगा, पहले रहेगा। देखिए अपन बात करें एन पी एन की, तो आप बताओ एन पी एन, एन पी एन, तो यदि अपन को धारा की दिशा बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। देखिए एन में मेजॉरिटी चार्ज कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे किसकी तरफ, पी की तरफ करेंगे, और पी से किस में जाएंगे, एन में जाएंगे। ऐसा ही होगा ना, इमिटर इमिट करेगा, बेस उसको एन को देने का क्या करेगा, काम करेगा, है ना। तो इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए, बेस को दिए, और बेस ने किसको दे दिए, कलेक्टर को दे दिए। तो बताओ इलेक्ट्रॉन फ्लो किस दिशा में हो रहे, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इस दिशा में, अर्थात इमिटर से इस तरफ। और अपन जानते हैं धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी, तो विपरीत दिशा में होगी तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ बह रहे हैं, तो धारा का सिंबल इस दिशा में। आज क्लियर हो रहा है और अच्छे से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, पीएनपी की। तो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, दो पीएन को जोड़ना है। ये लीजिए सर, अब थोड़ा सा और जल्दी से कर देते हैं। ये दो पीएन को, एन इस तरफ ले लीजिए और दोनों को एक साथ बनाएंगे, तो ये बन गया पी एन पी, ठीक है। और सर इसका यदि इसकी बात करें धारा की दिशा की, तो धारा की दिशा हो जाएगी, ये लीजिए, ये होगी धारा की दिशा। कैसे बनाएंगे, पी है तो मतलब होल है, और होल इस दिशा में मोशन करेंगे, तो जिस दिशा में होल मोशन करे उसी दिशा में क्या हो जाएगी, धारा की दिशा हो जाएगी। बताओ केवल एक एरो कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो आप बता सकते हो कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। यदि सिंपली बात करें, एकदम सिंपली, यदि एरो की दिशा इस तरफ है, चाहे इमीटर, बेस, कलेक्टर कुछ भी ना लिखा हो, हमें पता है इमीटर तो देता ही है, इस तरफ इमीटर रहेगा, फिर बेस और लास्ट में कलेक्टर रहेगा, कलेक्टर लास्ट में रहेगा। तो इस तरफ जा रहा है तो अपन बोल देंगे होल इस तरफ जा रहे हैं, होल जा रहे हैं तो कौन, पीएनपी। इसका उल्टा करें भाई, इस तरफ इमीटर की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बह रही है, दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, एनपीएन। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, आज एक नई चीज़ देखते हैं। देखिए आज आपके सामने एक अपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसकी, बीजेटी ट्रांजिस्टर की। कुछ बात यहाँ पे कल रह गई थी, उसको अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये लीजिए, ये हमने लगा दिया पिन, क्या लगा दिया, पिन, ठीक है। अब बताओ यदि आपको कोई बोल दे कि आपको उसमें इस डिसाइड करना इमीटर, बेस, कलेक्टर कौन सा है, तो यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ये पिन है ना, 1 2 3, इनके बीच में गैप है, देखिए गैप है, दिखाई दे रहा है ना। अब इस गैप के आधार पर आप बता सकते हो कि कौन सा इमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। तो देखिए गैप किसके बीच में, इमीटर और बेस के बीच में क्या होगा, कम होगा, बहुत कम, मतलब रेस्पेक्टिव कम होगा। तो कम होगा किसके बीच में, इमीटर व बेस के बीच में, ठीक है। बेस और कलेक्टर के बीच गैप क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। किसके बीच में, बेस व कलेक्टर के बीच में। ये हमने जंक्शन बना दिया
और ऊपर से प्लास्टिक की डब्बी से क्या कर दिया, ढक दिया। क्यों ढक दिया? जैसे मान लीजिए सर्दी है, सर्दी में क्या ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, तो आर्द्रता से क्या होगी, मोबिलिटी कम हो जाएगी। यदि तापमान बहुत ज़्यादा हो गया तो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो मतलब ख़राब ना हो और इसकी अपन वातावरण से सुरक्षा कर सके, इसलिए अपन क्या कर देते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करते हैं BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर के बारे में अलग से। ठीक है, और BJT को कैसे अपन बायसिंग करना है वो देखेंगे। भाई इमीटर है, बेस है, और क्या है हमारे पास, कलेक्टर है। तो कलेक्टर को कैसे जोड़ना है, बेस को कैसे जोड़ना है, इमीटर को कलेक्टर के साथ, बेस को कलेक्टर के साथ कैसे जोड़ना है, ये कुछ सारी बातें अपन पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि कैसे कैसे धारा फ्लो होती है कलेक्टर से बेस की तरफ, कैसे बेस से कलेक्टर की तरफ कैसे। आई होप आप सब घर पे क्या होंगे, अच्छे से होंगे और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, बस इतना सा एक्सपेक्टेशन है कि आप साथ साथ में क्या करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए और साथ साथ में क्या करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, जैसे आप ग्रुप में शेयर करते हो हर रोज़ की तरह, आप शेयर कर सकते हो। यदि आपको लगे सर ये टॉपिक वापस बताइए या फिर कोई नया टॉपिक पढ़ाना हो बीच में, मतलब जैसे मान लीजिए ये चल रहा है कौन सा, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या आया, ट्रांजिस्टर में आया जंक्शन। कौन सा वाला, PN जंक्शन। यदि आपको बायसिंग नहीं आती, यदि आपको डिप्लेशन लेयर नहीं समझ में आती, तो इन सब के बारे में आप निसंकोच पूछ सकते हो, ताकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी हो जाए और आप अच्छे से हर चीज़ को क्या कर सको, समझ सको। देखिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक क्या है, इजी है। ठीक है, सारे जो सब्जेक्ट है इजी है, तो थोड़ा सा ये डिपेंडेंसी करता है कि अपन उसको समझ कितना सके। ठीक है, तो जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा क्या हो जाएगा, इजी। मैं थोड़े से वीडियो लेंथी बना रहा हूँ और एक ही बात को थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे हमने देखा कि भाई वो पूछ नहीं पाते, उनको थोड़ा सा शायपन रहता है या डर रहता है कि कैसे पूछें। ठीक है, तो इसलिए मैं वापस रिकॉल करके 2-2 बार पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर भी क्लियर नहीं होता तो एक बार आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, आइए अब अपन चलते हैं हमारी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी स्ट्रक्चर पे। किस पे, स्ट्रक्चर पे, किसकी, BJT की। शॉर्ट में लिखते हैं, आइए BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लिख दिया। आइए देखिए इसका पहले तो देखिए हम आपको बेस बता देता हूँ। बेस बताने का फ़ायदा ये है, यदि बेस समझ में आ गया तो चाहे आपको NPN दे दो या PNP दे दो, आप खुद दोनों को लेके जोड़कर बना सकते हो। बैटरी को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे करंट फ्लो होगी, ये कुछ सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो। तो यहाँ पे की पॉइंट बोल दीजिए या बेस बोल दीजिए, इनका बेस क्या है। देखना 3 चीज़ें लिख रहा हूँ, पहले लिखूँगा इमीटर बेस, ठीक है, फिर लिखूँगा बेस कलेक्टर। इनको समझिए सर, बात तो एक ही है ना, इमीटर बेस और कलेक्टर के बीच, दोनों के बीच क्या होता है, बेस। तो आपने अलग अलग क्यों रखा, एक जगह भी लिख सकते थे ना, इसी भी 2 बार भी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इस 2 बार भी लिखने में ही क्या है, हमारा रीज़न है। देखिए क्या, इमीटर और बेस जुड़ेगा किस में, अग्र दिशा में, अर्थात फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में, अग्र दिशा में। ठीक है, ये क्लियर करेंगे कैसे जुड़ेगा, अग्र बाइस। ठीक है, बेस और कलेक्टर आपका जुड़ेगा रिवर्स बाइस में। कौन से बाइस में, रिवर्स बाइस में। सर रिवर्स बाइस बहुत लंबा बोला, क्यों बोला, इसका रीजन बताऊंगा अभी। जब ये चलेगा रिवर्स बाइस में कैसे सॉल्व होता है तब पता चलेगा। रिवर्स बाइस अर्थात कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। ठीक है स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं। सर आपने बता तो दिया बेस, क्या बेस बताया, ईबी को जोड़ना है किसमें, फॉरवर्ड बाइस में, बेस और कलेक्टर को जोड़ना है किसमें, रिवर्स बाइस में। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए वापिस जैसे मैंने उसका बेसिक बताया था, इसी का बेसिक बता के अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसमें जो करंट फ्लो होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मेनली 3 करंट होगी। कितनी, हैव 3 टाइप्स, हैव 3 टाइप्स। देखिए पहली होगी, उसका नाम क्या होगा, IE अर्थात उत्सर्जक धारा, उत्सर्जक धारा। ठीक है, दूसरी होगी, उसका नाम क्या रहेगा, IB, क्या रहेगा,
IB, अर्थात कौन सी, बेस धारा, अर्थात कौन सी, आधार धारा। आज क्लियर हो रहा है, आधार धारा, ठीक है। उसके बाद जो बनेगा बच्चा वो रहेगा कौन सा, IC, अर्थात संग्राहक धारा, संग्राहक धारा, अर्थात कौन सी धारा, जो संग्राहक से निकलेगी। तो बताओ इस बेस से आपका पूरा बीजेटी क्लियर हो जाएगा। पहला बेस क्या है, इमिटर और बेस को जोड़ना किसमें, फॉरवर्ड बायस में, बेस और कलेक्टर को जोड़ना किसमें, रिवर्स बायस में। तीन धाराएं बहेगी, उत्सर्जक धारा, आधार धारा और संग्राहक धारा। अब देखते हैं ये धाराएं कैसे बहेगी। तो कौन सा ले सर, दोनों ही ले लेते हैं ना, क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ ले और किस हिसाब से अपन को लिखना पड़ जाए। देखिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा, इसका फॉर्मेशन, अर्थात इनको बनाना। देखिए आइए, बोर्ड अच्छे से साफ हो गया ना। चलिए आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं इसकी फॉर्मेशन और साथ साथ में पढ़ लेते हैं अपन इसका क्या, वर्किंग। बीजेटी अब स्टार्ट किया है बीजेटी। अभी 2 दिन तो सर ने केवल और केवल क्या पढ़ाया है, बेसिक ही पढ़ाया है, ठीक है। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस ये इसने बोर्ड साफ कर दिया ताकि आप सोचो क्या लिखाया था, कैसे लिखाया था, ठीक है। तो 2 टाइप्स होते हैं हमारे, कौन से, ट्रांजिस्टर के 2 टाइप। बोलिए सर जी, पहला टाइप कौन सा, NPN, ठीक है। और दूसरा टाइप है PNP। थोड़ा सा अलग लिखूंगा ताकि इसको अपन अच्छे से पढ़ सकें, NPN PNP, ठीक है। तो देखिए NPN, N का मतलब देखो ये देखिए ये बन गया आपका। अच्छा शेप बताइए, आकार किसका बड़ा रखना है, सबसे बड़ा रखना है कलेक्टर का। तो कलेक्टर का आकार बड़ा रखिए, ये लीजिए कलेक्टर का आकार रख दिया बड़ा, देखिए अपने आप बनेगा, ठीक है। और सॉरी बेस का रखना है छोटा सा, ये लीजिए रख दिया। और इमीटर का रखना है इससे थोड़ा सा कम, ओके। एन में क्या होते हैं भाई, आप बताओ, एन में सुंदर सुंदर क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज क्या होती, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धारावाहक बोलते हैं क्या, ठीक है, जो करंट फ्लो में क्या करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है। इस तरफ एन मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ अगेन एन, दैट मीन्स अगेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बना दी, अरे 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 अरे, डोपिंग, डोपिंग तो भूल ही गए। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी। सर यहाँ पे डोपिंग ज़्यादा दिखाओ, यहाँ पे फिर शेप ज़्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी है सर आप डोपिंग ज़्यादा दिखाओगे, ना ना, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने बोला था कि डोपिंग ई की ज़्यादा सी की कम, तो डोपिंग कम करे। डोपिंग कम कैसे करे बताओ। तो सर यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो ना, इनको क्या कर दीजिए, थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। देखिए आइए, दैट मीन्स इस विथ रेस्पेक्ट टू कम, ये लीजिए, ये लीजिए। अब क्लियर, हाँ सर अब हम खुश हैं, कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे क्या, सुंदर 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 होल, क्या आ गए, होल आ गए, ठीक है। अब हाँ एन एन पी एन, क्लियर है, ओके, ठीक है। अब 2 बैटरी लगानी है अपन को, क्या लगानी है, 2 बैटरी लगानी है। अब हमें नहीं पता, अभी जो बेस लिखाया था उसके आधार पर क्या करना है, आपको बताना है। देखना कि क्या मैं सही बना रहा हूँ या मैं गलत बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, कोई वोल्टेज होगा VA बोल दीजिए, ये भी A वोल्टेज की है, तो ये मैटर नहीं है, ये इश्यू नहीं है। अपन को ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। बताइए स्टूडेंट, बैटरी सही लगाई या गलत लगाई, सोचो 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 सोचो। NPN, ये क्या है, इमीटर, ये क्या है, इमीटर, ठीक है। ये क्या है, बेस, ये क्या है, कलेक्टर। बताइए आप सोचो। EB किस में लगाना है, EB लगाना है फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस मतलब नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ जाए। दैट मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल इस नेगेटिव से जुड़ गया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, इसका मतलब फॉरवर्ड बायस, ठीक है। साथ में ये देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ गया। सर देखने में तो ये लगता है कि सेम सेम लगा है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, जबकि ऐसा
नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। एक तो फॉरवर्ड बाइस में है और दूसरा कौन से बाइस में है, रिवर्स बाइस में है। ठीक है, अब देखिए अपन आगे इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि अपन किस हिसाब से इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो वर्किंग है वो स्टूडेंट अपन पढ़ेंगे कब, कल, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे IB IC और IB IC लिख के छोड़ देते हैं और ये वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं कल। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक याद रहेगा। कल यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं अगेन हमारा PNP और NPN। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। और इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज या कोई भी डाउट्स रह गए हो तो आप हमारे SMDT के ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। ओके बेटा।